आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। यहाँ पर फैमिली, हेल्थ, ब्यूटी, वास्तु, पैसा, ऐसा क्या है जो नहीं बताया जाता है। आपकी जिंदगी से जुड़ी हर एक चीज की बात हम करते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करना ही मेरा लक्ष्य है और एक दिन ये जरूर पूरा होगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आपके लिए शो में क्या है खास। सास बहू की टेंशन होगी खत्म। कुछ खास वास्तु टिप्स अपनाएं। घर के अंदर कुछ कलर में चेंजेस कीजिए। बच्चों का रिजल्ट लेने जाते हैं उससे पहले कीजिए कुछ खास काम, अभी बच्चे का रिजल्ट आएगा और भी अच्छा। अगर मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता है तो कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर मेहंदी का रंग सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। अगर फिगर की कमियां छिपाना चाहते हैं तो कुछ खास फैशन टिप्स अपनाएं, आपकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। दिन भर फ्रेश रखेगा सुबह का सबसे एनर्जेटिक जूस। 5 मिनट में ब्रेकफास्ट जूस बनाने की खास टिप समझिए। घरों में सबसे ज्यादा कला होती है जब सास बहू की नहीं जमती। आज इसको ठीक करने की मैंने ठानी है। अगर आपने ठानी है तो कुछ सिंपल वास्तु टिप्स अपनाकर आप घर में सास बहू के बीच चिक-चिक खत्म कराकर सहेली जैसा बर्ताव कर सकते हैं। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले जानिए आज का पहला महाउपाय। शादी वाले दिन से एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से अपनी इच्छा लिखकर ईंट को उल्टा कर दीजिए, किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए और शादी के बाद उस ईंट को उठाकर किसी पानी वाली जगह पर डाल दीजिए। ऊपर से कुछ खाने का सामान डाल दीजिए। शादी विवाह के समय जितनी भी मुसीबतें रुकावटें आती हैं वो नहीं आएंगी। बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट लेने जाते वक्त आपको क्या खास करना है, क्या खा कर जाना है, कैसे जाना है, ये सब बताने वाली हूँ ताकि किसी भी वजह से बच्चे का रिजल्ट खराब ना हो। लेकिन इससे पहले सास बहू की टेंशन मिटाने वाली वास्तु टिप्स। सास बहू की टेंशन को कम करने के लिए जानिए खास वास्तु टिप्स। मैरिड लाइफ तो अच्छी करनी जरूरी है, लेकिन साथ साथ सास बहू के बीच कलेश भी बढ़ता है। इसके कारण भी घर में परेशानियां आ जाती हैं। तो इन परेशानियों को अगर आपको दूर करना है, अपने रिश्ते में अगर मिठास लानी है, तो वास्तु की नजर से हम कुछ खास कर सकते हैं। क्या करना है ये जानिए। सास ससुर का कमरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और बहू बेटे का कमरा वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर बहू बेटे का रूम साउथ वेस्ट में होगा तो उनका सास ससुर से हमेशा झगड़ा रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन डोमिनेटिंग दिशा है। जब छोटे यहाँ पर रहते हैं और डोमिनेट करते हैं तो बड़े तो बिल्कुल सफोकेट हो जाते हैं और घर में चिकचिक होती है। इसलिए ये ध्यान दीजिए कि साउथ वेस्ट का कमरा बड़ों को मिलना चाहिए। किचन की डायरेक्शन डोमिनेटिंग दिशा है। जब छोटे यहाँ पर रहते हैं और डोमिनेट करते हैं तो बड़े तो बिल्कुल सफोकेट हो जाते हैं और घर में चिकचिक होती है। इसलिए ये ध्यान दीजिए कि साउथ वेस्ट का कमरा बड़ों को मिलना चाहिए। किचन कभी भी घर के सेंटर में नहीं होनी चाहिए। और एक बात आपको बताते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए घर की रसोई नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर होगी तो सास बहू के आपसी कलेश रहेंगे, मनमुटाव भी रहेगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। गैस के ऊपर बने कैबिनेट ब्लैक कलर के ना हो। ब्लैक कलर से निकलने वाली जो अल्फा रेडिएशन है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। और क्योंकि फीमेल्स को ही ज्यादातर टाइम किचन में बिताना होता है, इसलिए सबसे ज्यादा असर आप ही की हेल्थ पर आता है। इसलिए इस चीज को अवॉइड करें। आजकल के मॉडर्न टाइम में ज्यादातर लोगों के घर छोटे छोटे होते हैं। टाइम और पैसे की कमी होती है, इसलिए लोग अपने घर के वास्तु को हिसाब से ठीक से पहले बनवा नहीं सकते। जैसा घर मिलता है, जैसा रेडी होता है, उसी से काम चला लेते हैं। पर अपने घर में वास्तु दोष आप किसी तरीके से ठीक तो कर सकते हैं ना। जैसे किचन में ब्लू कलर ना करवाएं, ये हेल्थ की नजर से ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। घर की दीवार पर मल्टी कलर नहीं करवाइए, खास करके रेड कलर को कम से कम यूज कीजिए। घर के बड़ों का कमरा अगर साउथ वेस्ट में ना हो तो अपना कमरा बदल लें। अगर ऐसा करना भी संभव ना हो तो उनके बेड की डायरेक्शन को थोड़ा सा खिसका लेना चाहिए। पूरी फैमिली के आपसी रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए एक काम और कर सकते हैं। पूरे फैमिली का फोटो, जिसमें सारे मेंबर्स हो, पूरे फैमिली का फोटो रेड कलर के फ्रेम में अपने बेडरूम में लगवाइए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। रिश्तों में मिठास आएगी।
आपकी राशियों की बात करेंगे, कुछ खास चीजें आपको बताएंगे जो कल को बनाएंगी सुपर लकी। लेकिन इससे पहले जरा आपको खुश करने वाली इंफॉर्मेशन देते हैं। रिजल्ट लेने जाते समय आपको क्या करना होगा जिससे आपकी चीजें हो शुभ। बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं, इसलिए आपको बताती हूँ कि जब आप बच्चों के रिजल्ट लेने जा ही रहे हैं तो आपको क्या खास करना है ताकि रिजल्ट में आपको पॉजिटिविटी मिले। तो सबसे पहले रिजल्ट जाते समय क्या करें? सबसे पहले सौंफ मिश्री अपने पास रखें और सुबह उसे खाकर फिर कुछ और खाएं। जागते ही इष्ट का ध्यान करें और उनकी तस्वीर को देखें। अब आपको बताते हैं और क्या करना है। नहाने के बाद बाथरूम खुद साफ करें, इससे राहु बेटर होता है। बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और तुलसी की 5 पत्तियां अपने हैंकरचीफ में बांध लें। जाते समय दही शक्कर खाएं। भूखे पेट घर से बिल्कुल नहीं निकलें। एक बात और बताते हैं आपको, बाहर निकलते समय आपको क्या ध्यान देना है? खाली बर्तन नहीं दिखने चाहिए, इसका ध्यान रखें। पानी की भरी बाल्टी आप पहले ही बाहर रख सकते हैं। दूध वाले को देखना शुभ होता है, चाहे तो आप अपने दूध वाले को उसी समय दूध भरी बाल्टी के साथ बुला लीजिए। घर से निकलते समय अपने नोज का जो साइड एक्टिव चल रहा है, ऐसे सांस फेंक कर देखिए, जो साइड एक्टिव हो उस पैर को पहले बाहर निकालें। इत्र या डियो जरूर लगाइए। अपने लकी कलर और लकी चीजों को साथ में ले जाएं। अगर आपका कोई लकी चार्म हो तो आप उसका चेहरा भी देखकर घर से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, किसी भी उपाय का रिजल्ट आपको तब मिलता है जब बच्चे ने मेहनत करी हो। बच्चे ने या आप, ये जो भी हम रेमेडी बताते हैं, इसके साथ में कर्म बहुत जरूरी है। लक सिर्फ तभी फेवर करता है जब आप मेहनत करते हैं। मेहंदी लगाने के बाद हर फीमेल को शिकायत होती है। क्या शिकायत होती है? कि उसकी मेहंदी का कलर गाढ़ा नहीं चढ़ा। आज आपको चीनी से जुड़ा एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिससे मेहंदी का रंग गाढ़ा चढ़ेगा, लेकिन ये बात आगे करेंगे। अभी जरा आपके कल को सुधार लेते हैं। मेष राशि के लोग एवियंस किसी पार्क में सुबह टहल आएं, दिन भर सुकून महसूस होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9 AM to 11 AM। लकी परसेंटेज 68%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरियंस, कल वक्त निकालकर परिवार के साथ खाने जाएं। लकी टाइम इवनिंग 6 PM to नाइट 9 PM। लकी परसेंटेज 71%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, सफेद फूल मंदिर में चढ़ाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 2 PM to इवनिंग 4 PM। लकी परसेंटेज 52%। और कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, कल नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to आफ्टरनून 3 PM। लकी परसेंटेज 82%। हर फीमेल चाहती है कि उसका फिगर 36, 24, 36 हो, लेकिन सबका ऐसा फिगर नहीं होता। फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी ड्रेसिंग में ऐसा कमाल करना है कि आपके फिगर की कमियां छिप जाएं। फैशन से जुड़ी खास जानकारी आपको आगे दूंगी। पहले स्पेशल ब्यूटी टिप्स। मेहंदी के रंग को गहरा करने के लिए आप कुछ खास घरेलू नुस्खे कर सकते हैं। सबसे पहले मेहंदी लगाने के बाद 24 आवर्स तक पानी का प्रयोग ना करें। अक्सर लड़कियां मेहंदी लगाने के बाद जब मेहंदी सूख जाती है तो उसे पानी से साफ कर देती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे मेहंदी का रंग हल्का हो जाता है। अगर हो सके आप चाहती हैं कि मेहंदी का कलर डार्क हो तो अपने हाथों पर गहरा रंग लगाने के लिए आप उसे पानी से 24 घंटे तक ना धोएं। दूसरी बात, नींबू चीनी का प्रयोग करें। जब भी आप मेहंदी लगाएं, सूख जाने पर उसमें नींबू और चीनी का घोल लगाएं और तब तक लगे रहने दें जब तक कि वो पूरे से सूख ना जाए। इससे मेहंदी का रंग काफी हद तक गाढ़ा हो जाता है। जब भी आप मेहंदी का पेस्ट बनाएं तो उसको किसी लोहे की कढ़ाई में छोड़ दीजिए। ऐसा देखा जाता है कि इससे मेहंदी का रंग ब्लैकिश आ जाता है। बल्कि जब आपको सिर पे भी मेहंदी लगानी होती है ना, तो उसे घोलकर आप लोहे की कढ़ाई में छोड़ दें और 17-18 घंटे रहने दें। इससे जब आप बाल में भी मेहंदी लगाएंगे तो वो कालेपन में आएगी। अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो आप किसी लोहे की कील को या फिर लोहे की चीज को भी मेहंदी के पेस्ट में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए डाल सकते हैं। अब आपको बताते हूँ सिंदूर का प्रयोग कैसे करना है। जी हाँ, लाल सिंदूर से भी मेहंदी का रंग गहरा हो जाता है। इसके लिए जब आप मेहंदी बना रहे हैं उसमें 1 चुटकी या फिर मेहंदी के हिसाब से आप उसमें सिंदूर डाल सकते हैं। अगर मेहंदी ज्यादा है तो 1 चम्मच आप सिंदूर भी डाल सकते हैं।
इसे आप अच्छे से मिला लीजिए। इससे मेहंदी का रंग और ज्यादा डार्क हो जाएगा और आपकी मेहंदी बहुत अच्छी चढ़ेगी। अक्सर लोगों को ये लगता है कि मेहंदी पर तेल लगाने से मेहंदी का रंग जो है वो डार्क हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तेल को यूज करने से मेहंदी का रंग हल्का हो जाता है। अगर आप अपनी मेहंदी का रंग गहरा करना चाहते हैं तो मेहंदी लगाने से पहले एक बूंद तेल जरूर लगा लीजिए। चुकंदर, गाजर, ऐसी 5 चीजें आपको लेनी है और ब्रेकफास्ट का सबसे एनर्जेटिक जूस तैयार हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट में ये खास जूस का तरीका आपको बताने वाली हूँ। पहले जरा आपके फिगर को ऐसा कर दे कि लोग समझने लगे कि आप है 36, 24, 36। आपको जो मैं फैशन की ट्रिक बताने वाली हूँ, इससे आपकी बॉडी की कमियों को छुपाया जा सकता है। अगर आपके हाथ मोटे हैं या फिर आपके हाथों पर, आर्म्स पर बहुत चर्बी है, तो आप विदाउट स्लीव्स कपड़े, जैसे मैंने विदाउट स्लीव्स पहना है, या छोटी बाजू आप नहीं पहने, इसकी बजाय आप 1/4 स्लीव्स वाली टॉप या फुल स्लीव्स वाला टॉप पहन सकते हैं। आपको एक बात और ध्यान में बताऊं कि आपको शेयर फैब्रिक से भी दूर बने रहना है, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान जो है वो आपकी बाजुओं पर जाएगा। शेयर फैब्रिक समझ रहे हैं? जैसे ट्रांसपेरेंट कपड़े की बाजू नहीं पहननी है, इससे आपकी बाजू मोटी लगेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे कर्व्स आपके लुक को बढ़ाते हैं और आपके ऊपर हर ड्रेस जो है वो सूट करती है, लेकिन कुछ फीमेल्स के कर्व्स ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से उन पर हर ड्रेस थोड़ी अजीब लगती है। इसके लिए आप वी नेक या ऐसा टॉप या टी शर्ट पहने जिसमें वी नेक हो। इससे आपकी बॉडी जो है वो कम मोटी लगती है, क्योंकि आपकी नेक को लंबाई मिल जाती है। आप जब भी कोई ड्रेस ट्राई करें तो टर्टल और राउंड नेक से बचें। इसके अलावा आपको स्ट्राइप्स अगर पसंद है तो बहुत अच्छा है। वर्टिकल स्ट्राइप्स आपको लंबा दिखाएगा और हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स आपको मोटा दिखाएगा। वेस्ट की शेप अगर आपको बेटर करनी है, अगर आपकी वेस्ट की शेप अच्छी नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए बेल्ट की मदद ले सकते हैं। हाई वेस्ट पैंट के साथ अगर आप पतली सी बेल्ट पहन सकती हैं तो ये फंडा आपकी ड्रेसेस पर भी लागू होता है। आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपकी कमर पतली नहीं हो सकती। आप अपर बेल्ट पहनिए, ऊपर के हिस्से पर बेल्ट पहनिए, इससे आपकी कमर पतली नजर आएगी। अगर आपकी गर्दन मोटी है और छोटी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक्सेसरीज की मदद ले सकती हैं। जी हाँ, आपको गले से चिपके हुए नेकलेस को अवॉइड करना है, क्योंकि गले से चिपके हुए नेकलेस तब अच्छे लगते हैं जब आपकी गर्दन पतली और लंबी हो, बल्कि आपको लंबे लटकने वाले नेकलेस ट्राई करने हैं। इयररिंग्स भी आप पहन सकती हैं जिससे आपकी गर्दन लंबी लगे। जिन फीमेल्स की थाइज काफी हैवी होती हैं, उन्हें क्या स्मार्टनेस दिखानी है? उन्हें बॉटम्स को चुनने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि जीन्स में उनकी थाइज जरूरत से ज्यादा हैवी लगती हैं। ऐसी फीमेल्स को क्या करना चाहिए? आपको पेंसिल स्कर्ट, लार्ज पैंट की बजाय, मतलब आपको बड़े बड़े प्रिंट्स की पैंट नहीं पहननी है, इसकी बजाय ए लाइन स्कर्ट्स पहननी है, फ्लेयर वाले पैंट्स पहनने हैं। आपको ये चीजें ज्यादा सूट करेंगी। हील्स कम से कम पहने और कोशिश करें कि आपके निचले पोर्शन हाईलाइट ना हो। अगर आपको हील्स पहनना ही है और बेहद पसंद है तो मीडियम साइज की हील्स पहन सकती हैं आप। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। किसी भी जरूरी काम पर जाने से पहले घर से निकलते समय घर की चौखट के बाहर ईस्ट डायरेक्शन की ओर एक मुट्ठी घुघूची रख दीजिए। फिर अपने काम को बोलते हुए उस पर ताकत से आप यूं पैर मारकर निकल जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। 5 मिनट में तैयार होने वाली ब्रेकफास्ट की सबसे एनर्जेटिक ड्रिंक आपको बताने वाली हूँ। पहले आपकी राशियों का हाल जान लें। सिंह राशि के लोग लियोस को कल चींटी को चीनी डालनी है। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 to 11:30 AM। लकी परसेंटेज 47%। कन्या राशि के लोग वर्गो शॉपिंग करने जाएं तो ज्यादा मोल भाव ना करें, नुकसान हो जाएगा। लकी टाइम इवनिंग 5 PM to 6:30 PM। लकी परसेंटेज 63%। तुला राशि के लोग लिब्रंस सुबह काम पर निकलने से पहले सूर्य के दर्शन करें। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 2:15 PM। लकी परसेंटेज 57%। और वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस काले कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 to 10:50 AM। लकी परसेंटेज
69%। आपकी हेल्थ से जुड़ी खास जानकारी। ब्रेकफास्ट का सबसे एनर्जेटिक जूस 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। बीटरूट और कैरेट जूस की खास टिप आपको देती हूँ। आपको चाहिए क्या? 2 चुकंदर, 3 गाजर, 1 चम्मच नींबू का जूस और 1 चम्मच दही। 1 से 2 चम्मच दही आप यूज कर सकते हैं, साथ में थोड़ा सा नमक। अब इसको बनाना कैसे है? सबसे पहले चुकंदर ले लें, गाजर को छील लें, फिर इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लीजिए, जूसर में पीस लीजिए या जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसके बाद एक ग्लास में इसको अच्छे से निकाल लीजिए, उसमें नमक, नींबू का जूस, काली मिर्च पाउडर छिड़के। सर्व करने से पहले इसमें 2 चम्मच दही मिलाएं और इसको अच्छे से हिलाएं। इसको पीने से आपको क्या फायदा होगा आपको बताती हूँ। अच्छी स्किन के लिए, हमेशा जवान बनने के लिए चुकंदर का जूस काम आता है। जी हाँ, अगर आप अपने अंदर हमेशा एनर्जी चाहते हैं, सुंदरता चाहते हैं, ऊर्जा चाहते हैं, तो ये जूस आपके लिए कमाल कर सकता है। इसको पीना शुरू कर दीजिए। एक रिसर्च के मुताबिक चुकंदर में वो शक्ति होती है जो बूढ़ों को भी जवान बना देती है। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में ये माना गया कि चुकंदर के जूस को पीने से इंसान में ब्लड सर्कुलेशन काफी बढ़ जाता है। चुकंदर का जूस खून की नसों को फैलने में मदद करता है, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है? इससे जब आप लोग एज करते हैं तो चुकंदर जरूर खाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए, हमेशा जवान रहने के लिए ये मददगार होता है। चुकंदर का जूस रोज पिएंगे तो ऑक्सीजन की बॉडी में जो हमें जरूरत है वो कम हो जाती है। चुकंदर का जूस उन लोगों को भी पीना चाहिए जिनका पूरा दिन एक्सर्शन का काम है, जो हमेशा दौड़ते और भागते रहते हैं। चुकंदर बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जिससे चलते वक्त हमारी बॉडी की ऊर्जा बढ़ती है और स्किन में चमक भी आती है, इंसान सुंदर भी बनता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं तीसरे महाउपाय की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीसरा महाउपाय भी बाकी है, पर अभी आखिर की राशियों का हाल। धनु राशि के लोग सैजिटेरियन, बेड पर जिस डायरेक्शन में सोते हैं उससे उल्टी डायरेक्शन में एक दिन के लिए सो जाइए। लकी टाइम इवनिंग 7:05 to night 8:30 PM। लकी परसेंटेज 48%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, पार्टनर से उलझे नहीं, शांति गायब हो जाएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 8:55 to 11:05 AM। लकी परसेंटेज 76%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, क्या करें? कम से कम 3 गमलों में जो पौधे लगे हुए हैं उनको पानी डालिए। लकी टाइम आफ्टरनून 1:30 to 2:30 PM। लकी परसेंटेज 54%। और मीन राशि के लोग पाइसेंस, खाने में कम मसाले खाइए, खास तौर पर लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं खाइए। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to evening 6:30 PM। लकी परसेंटेज 78%। शो के आखिर में जानते हैं आज का तीसरा महाउपाय। ज्यादातर बैठे रहने से या खाना खाने के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप मेहनत नहीं करते और खाना पच नहीं पाता, पेट में दर्द या पेट फूलने लगता है। इसके लिए क्या करिए कि खाना खाने के बाद तुरंत बाईं करवट लेकर लेट जाइए। खाना आधे घंटे में अपनी जगह बनाकर पचने लगेगा और गैस बाहर निकल जाएगी। जानते हैं कल हम कितनी इंटरेस्टिंग बात करेंगे? कल हम बात करेंगे कि अपने मूलांक के हिसाब से अपने डेस्कटॉप का कवर रखिए और अपनी हर मेल को, अपने हर कम्युनिकेशन को लकी बनाइए। और हम बात करेंगे कि मोटापा और चावल को काटने वाली ट्रिक। इसके साथ साथ हम इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, वो इंटरेस्टिंग बातें जो आपके लक को बढ़ाती हैं। कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जो आपकी ब्यूटी को बढ़ाती हैं। तो कल इसी वक्त आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।